प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। पुनः प्रभु मुझे मौका दिया कि यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर के वचन में से इस ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में आप तक मैं उस संदेश को पहुंचा सकूं। हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और वो यही चाहता है कि हर व्यक्ति क्या बन जाए, धर्मी बन जाए। और धर्मी बनने से क्या फ़ायदा है, मैं उसके विषय थोड़ा सा आपको बताऊंगा। आज जो मेरा विषय है धर्मी का प्रतिफल, धर्मी को परमेश्वर क्या क्या प्रतिफल रखा है उसके विषय हम थोड़ा सा विचार करेंगे। परंतु धर्मी बनने के पहले आपको और मुझको जानना है कि क्या हम लोग सचमुच में धर्मी हैं या धर्मी हम कैसे बनेंगे। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम रोमी के पत्री उसके 3 अध्याय का उसका 10 पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है सब पापी है, धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है इसमें लिखा है। इसलिए उसका 3 का 23 में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इसलिए एक व्यक्ति को धर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से कृपया सुनिए। परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है वो मनुष्य को पापी रखना नहीं चाहता है, उसको धर्मी बना करके अपने राज का भागीदार बनाना चाहता है। इस धरती में भी मनुष्य को प्रतिफल देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर क्या किया, अपना एकलौता पुत्र को, हमारा उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, इस दुनिया में भेजा, जिसने यहाँ आ करके हमारे पापों के खातिर उन्होंने क्रूस के ऊपर क्या है, बलिदान हो गया। उसके बलिदान होने से, उसके पवित्र लहू के द्वारा आज आप और मैं, हम लोग क्या होते हैं, पाप से छुटकारा पा करके हम लोग धर्मी बनते हैं। लिखा है, आप पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि चंद समय है, मैं पढ़ देना चाहता हूँ। यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, रोमी के पत्री 5 का 9 में लिखा है। इसलिए यीशु हमारा क्या है, अपराधों के लिए मारा गया और हमें धर्मी बनने के लिए क्या है, जिलाया गया है। रोमी के पत्री उसके 4 अध्याय के 25 पद में आपको मिलेगा। तो मैं आपकी कहना चाहता हूं कि धर्मी बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस पर विश्वास करके हम लोग क्या धर्मी गिने जाते हैं या धर्मी ठहरते हैं। जिस प्रकार हम रोमी के पत्री 5 अध्याय का उसके पहला पद को हम लोग पढ़ते हैं कि हम उसमें लिखा है विश्वास के द्वारा हम धर्मी गिने जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ प्रियो, जब हम धर्मी जब बनते हैं तो हमारे लिए क्या प्रतिफल है उसके विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। यशायाह नबी के पुस्तक उसके 3 अध्याय का उसके 10 पद में लिखा है, धर्मियों से कहा गया कि उनका भला होगा। धर्मियों को क्या कहा गया, उनका भला होगा, कभी भी बुराई नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि वे अपना कामों का प्रतिफल पाएंगे। हम उसके 3 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं। तो इसलिए आज आपको और मुझको यदि प्रतिफल को प्राप्त करना है तो धर्मी बनना पड़ेगा। तो सिर्फ धर्मी के लिए इतना ही नहीं, मैं आपके पास 5 बातें रखूंगा। पहला तो हो क्या है, धर्मी लोग किस प्रकार होंगे। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता उसके 92 अध्याय का उसके 12 पद में लिखा है, और इसमें लिखा है कि खजूर के समान फूले फलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नीति वचन जब हम 11 का उसके 28 पद को पढ़ेंगे तो वो लहलहाते रहेंगे, है ना, नए पत्ते के समान लहलहाते रहेंगे। तो इसलिए आपको और मुझको धर्मी बनना परमेश्वर ने जो कह दिया है, हम जब तक धर्मी नहीं बनेंगे इस प्रकार के प्रतिफल को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ लिखा है, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 37 अध्याय का 29 पद में लिखा है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन से पृथ्वी के अधिकारी होंगे? इस पृथ्वी के नहीं, इस पृथ्वी तो पाप से भरा हुआ है। ये पाप की पृथ्वी में आपको मुझको धर्मी बन करके
अधिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है उसमें सदा बना रहेंगे। हम लोग इस धरती में सदा बना नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर धर्मी लोगों के लिए एक नए आकाश और नई पृथ्वी क्या करेंगे, वो लाएंगे। जब ये पुराने पृथ्वी जाती रहेगी और पुरानी आकाश भी जाती रहेगी, समुद्र भी जाती रहेगी, जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा प्रिय। तो इसलिए आज क्या है, यदि हमको उस नए पृथ्वी में सदा सर्वदा बना रहना है तो आपको मुझको क्या करना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा। वहाँ प्रियो, मैं आपको वो आशीष के विषय बताना चाहता हूँ जो प्रतिफल है। भजन संहिता 34 अध्याय का 17 पद में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जब हम इस दुनिया में, पाप की दुनिया में रहते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार की क्या है, विपत्तियां आ सकती हैं, लेकिन जब धर्मी दुहाई देंगे तो निश्चित रूप में वो विपत्ति से क्या है, छुटकारा पाएंगे। क्योंकि 19 पद में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, लेकिन यहोवा उस विपत्तियों से क्या करता है प्रियो, छुड़ाता है। इसलिए आज आपको और मुझको क्या है, धर्मी बनना अनिवार्य है। नीति वचन 10 के 3 में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। ये आपको चौथा बात बताएं कि धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता है। जब हम 34 अध्याय भजन 34 में लिखा है, जवान सिंहों को घटी होती है लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। अतः भूखे मरने परमेश्वर नहीं देगा धर्मी को। तो इसलिए आज हमको क्या करना है, धर्मी बनना है। पापी से हमको धर्मी बनना है। पापी से कैसा धर्मी बनना, मैंने आपको शुरू में कह दिया, मसीह यीशु के बगैर आप और मैं धर्मी नहीं बन सकते। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हम लोग धर्मी। मैं चौथा बात आपको बताना चाहता हूँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां, जिस प्रकार आपने अभी कहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, लेकिन यहोवा उन सारी विपत्तियों से क्या करेगा, छुटकारा देता है। पांचवा बात है, धर्मी सदा अटल रहेगा। नीति वचन 10 का 30 में लिखा है। तो इसलिए आपको मुझको क्या है, उसके लिए उसके विषय बताया गया है, धर्मियों की जड़ हरी भरी रहेगी और धर्मियों की जड़ कभी उखड़ने पर नहीं है। तो इसलिए आपको मुझको क्या है, बना रहना है, स्थिर रहना है, अटल रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, धर्मी बनना पड़ेगा। परमेश्वर धर्मियों को प्रेम करता, पापियों को दंड देता है। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए वो चाहता है आप और मैं भी क्या करें, धर्मी बने प्रियो। तो धर्मी बनने के लिए आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मसीह यीशु के पास आकर उस पर विश्वास करना है। उसके लहू के द्वारा हमारे जो पाप धुल जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या है, पापी व्यक्ति धर्मी बनते हैं। इसलिए आज हम लोग अपने को देखना है, क्या हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं पे भरोसा रखते हैं। नहीं तो हम लोग ऐसे ही पापी रहेंगे। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम लोग पापी से धर्मी बने और इन सारे आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इसलिए कि प्रभु हम तो इस योग्य नहीं थे, हम तो सब पाप के कारण पापी थे प्रभु, परंतु आपने अपने इकलौता पुत्र को भेज करके हमें पापों से छुटकारा दे करके धर्मी बनाया। हाँ प्रभु, हम आज उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारे ये विनती पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जो अभी तक जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, वो लोग भी विश्वास करें, धर्मी बने, उन सारी आशीषों को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, पिता कबूल कीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।